छोटे से शहर में राजू नाम का 10 साल का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु, समझदार और थोड़ा सा शरारती था। उसे मशीनें खोलकर देखने का बहुत शौक था। एक दिन बारिश हो रही थी। राजू अपने दादाजी के पुराने कमरे में खेलने गया। वहां उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला जिस पर लिखा था, सावधान, यह घड़ी खास है। राजू उत्सुक हुआ। उसने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी चमकदार घड़ी थी जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। राजू ने घड़ी को हाथ में लिया और जैसे ही उसने उस घड़ी को हिलाया, वह रुक गई। घड़ी के रुकते ही पूरा कमरा, हवा, बाहर बारिश, सब रुक गया, जैसे समय ठहर गया हो। राजू ने खिड़की से बाहर देखा। पंछी हवा में ही रुके हुए। एक आदमी अपनी छतरी पकड़ते हुए रुका हुआ। कुत्ता भौंकते हुए ठहर गया। सब बिल्कुल फोटो की तरह दिख रहा था। राजू खुशी से चिल्लाया, अरे ये तो समय रोकने वाली घड़ी है। क्यों ना मैं इस घड़ी का इस्तेमाल करके देखूं, लेकिन सिर्फ अच्छे कामों के लिए। अगले दिन राजू स्कूल गया और अपने साथ स्कूल बैग में वह घड़ी भी ले गया। स्कूल में टीचर की चौक गिर गई। उसी समय राजू ने घड़ी हिलाई, समय रोक दिया और चौक को उनकी मेज पर रख दिया। टीचर चौंक गई। अरे ये कैसे? राजू हंस पड़ा। अगले दिन राजू की माँ किचन में दूध गर्म कर रही थी। तभी राजू अपनी माँ से कुछ बात करने के लिए वहाँ आता है। माँ, क्या कर रही हो माँ? दूध गर्म कर रही हूँ। तभी राजू की माँ के पास किसी की कॉल आ जाती है और वो बात करने लग जाती है। इतने में दूध उबलने लग जाता है। दूध उबलते उबलते गिरने वाला था। तभी राजू का ध्यान दूध पर जाता है और वो अपनी घड़ी हिला देता है। सब कुछ वही का वही रुक जाता है। राजू ने समय रोककर दूध को वापस ले लिया और गैस धीमी कर दी। माँ बोली, राजू, आज तो दूध खुद ही समझदार हो गया। राजू अजनबी बन के पूछता है, वो कैसे माँ? एक शाम राजू बाजार जा रहा था तो देखा एक चोर बूढ़ी दादी का पर्स छीन रहा है। राजू ने तुरंत घड़ी हिलाई। चोर रुक गया। राजू चोर के पास गया। राजू ने पर्स दादी को वापस दिया और चोर के हाथ में रस्सी बांध दी और वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। जब समय चला, चोर खुद ही बंधा हुआ खड़ा था। सब लोग हंस पड़े। एक दिन राजू शहर में किसी के साथ घूमने गया। तभी वहां तूफान शुरू हो जाता है। राजू ने देखा कि शहर में बड़ा सा पेड़ तूफान में गिरने वाला है। राजू ने घड़ी हिलाई, पेड़ को रस्सी से बांधकर बस से सहारा दे दिया। राजू फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। कई लोगों की जान बच गई और जब तूफान शांत हुआ तो शहर के लोग बोले, लगता है कोई अदृश्य देवदूत हमारी मदद कर रहा है। राजू मुस्कुरा रहा था। लेकिन एक रात घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रुकने लगी और हमेशा के लिए बंद हो गई। राजू बहुत उदास हो गया। तभी दादाजी वहां आए। उन्होंने देखा राजू बहुत उदास है। राजू, तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है, यह घड़ी सिर्फ नेक दिल इंसान को मिलती है, लेकिन याद रखना, वास्तविक ताकत घड़ी में नहीं, तुम्हारे दिल में है। अब राजू समझ चुका था, मदद करने के लिए जादू नहीं, दिल चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत से बड़ा होता है सही इरादा, और सही इरादा रखने वाला हर इंसान हीरो बन सकता है।